प्रेज द लॉर्ड। आज एस्टर का चैप्टर 4 और 5 दोनों मैंने पढ़ा, और इसमें ये बताया है कि एस्टर एग्रीज टू हेल्प द जूज। और चैप्टर 5 में ये बताया है कि एस्टर प्रिपेयर्स अ बैंक्वेट, और हमन प्लान्स टू हैंग मॉर्डेकाई। तो चैप्टर 4 में ये बताया है कि तो मॉर्डेकाई को पता चल जाता है इसके बारे में कि हमन ये प्लान कर रहे हैं वो जूस के अगेंस्ट, वो लूट पाट और मार काट, वो 12th मंथ में वो प्लान कर रहे हैं। ये जो बात है उसको पता जब चल गया तो वो बहुत ही दुख हो गया, और उसने सैक क्लॉथ पहना। सैक क्लॉथ, आपको पता है बस्ता रहता है, बस्ता का जो कवर रहता है, जो राइस जो बैग होता है बड़ा वाला 10 kg वाला, उसको सैक बोलते हैं। तो सैक क्लॉथ पहना और एशेस डाला। एशेस मतलब जो जलने के बाद जो रहता है ऐश, तो वो अपने अपने आप ऊपर डाला। तो उसके बाद वो अपने आप को हम्बल किया, और वो चारों तरफ चीख चीख के रोया, और जो ओपन स्क्वायर में रोया, और किंग्स गेट के सामने आके रोया, और इन सब के बारे में उसने बताया कि ये सब हो रहा है। तो ये जब बात एस्टर को पता चला, मतलब एस्टर को ऐसा पता चला कि उसकी जो एस्टर के साथ भी कई लड़कियां थी, मतलब उसके साथ सपोर्टर्स, उसको हेल्प करने वाली। और यूनक, एक यूनक आके उन एस्टर क्वीन को बताया कि मॉर्डेकाई ऐसा कर रहा है। ये है हताच। हताच है उसका नाम, जो यूनक जो उसको अपॉइंटेड किया गया है, मतलब एस्टर को। और एस्टर हताच को बोलती है कि तुम जाओ मॉर्डेकाई से पूछो कि क्या हो रहा है, उससे बात करो। और वो जाता है, हताश जाता है मॉर्डेकाई से पूछता है। तो मॉर्डेकाई बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये हो गया है, और ये प्लान हो रहा है कि हम लोगों को मिटा देने के लिए। और इसलिए वो क्या है कि वो ऐसा करते हैं। फिर वो आके इधर हताश एस्टर को बताता है। फिर एस्टर बोलती है कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ। और वो ये भी कहता है मॉर्डेकाई कि एस्टर को बोलने के लिए कि जाके किंग को बोलो कि ऐसा ना करे। तो प्लीड करो उसे, प्ली करो मतलब रिक्वेस्ट करो। तो वो आके जब बोलता है हताची ये बात है, तो ये कहते हैं कि तुम जानते हो कि किंग्स के इनर कोर्ट के अंदर कोई नहीं घुस सकता सिवाय जो उसके जो गोल्डन सेप्टर को टच करता है और उसके हकदार हो। तो वो फिर से ये बात आके कहता है मॉर्डेकाई को, और मॉर्डेकाई कहता है कि देखो तुम भी एक जीव हो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ हम जो बाहर हैं, हमारे लिए हेल्प करने के लिए बाहर से भी हेल्प आ सकती है। तुम क्या करो, तुम हमारी हेल्प करो या कुछ भी करो। तो वो क्या करता है कि वो ये बात जाके बताता है उसको, एस्टर को। हताश तो है, उसमें रिप्लाई में ये कहती है कि तुम एक 3 दिन उपवास करो, मैं भी उपवास करती हूँ, मैं खाऊंगी नहीं। और तो इसमें समाप्त हो जाता है चैप्टर 4। और 5th चैप्टर ये ऐसा शुरुआत होता है कि जो एस्टर प्रिपेयर्स बैंक्वेट की, वो एस्टर उसके सामने आ जाती है, मतलब किंग जो बैठा हुआ है, जो किंग है उसके सामने वो उसके अंदर इनर कोर्ट के अंदर आ जाती है एस्टर। और किंग पूछता है कि क्या चाहिए, और तुम्हारे गोल्डन एस्टर को छूने का भी हक दे देता है उसको। और वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें सभी दूंगा। तो वो कहता है कि एक बैंकेट प्रिपेयर करती हूँ और तुम और हमान आओ, मतलब राजा और हमान दोनों आए। और वो कहता है कि तुम जो कहती हो करूँगा मैं, और पूरा हाफ जो किंगडम है उन्हीं को भी दिलाऊंगा ये। तो वो बोलता है आओ। तो वो फीस्ट रखता है। फिर फीस्ट होने के बाद दारू पीने के बाद वो फिर से नेक्स्ट दिन फिर से बुलाता है किंग को और हमान को, फिर से नेक्स्ट दिन। और ये होने के बाद जो सेकंड टॉपिक ये होता है कि हमान प्लान्स टू हैंग मॉर्डेकाई में, कि ये जब खुशी से दारू पीने के बाद हमान जो दारू पीने के बाद किंग्स गेट के बाहर आता है, तो ये मॉर्डेकाई उसको झुकता नहीं है, कि होमेज नहीं देता, कि प्रणाम नहीं करता कुछ भी। तो उसको देख के गुस्सा हो गया, और उसको मारने की मतलब मन हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो वापस चला गया। फिर वो अपने जो वाइफ है जेरिश और उसकी जो दोस्त है उन्हीं को ये बोला कि देखो रानी ने मुझे, एस्टर ने मुझे बुलाया राजा के साथ किसी और
को बुलाती नहीं है, लेकिन मेरे को और राजा को बुलाती है और इतना खाना देती है। सर ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मोर्डेकाई गेट के सामने खड़ा है ये मुझे टेंशन देता है। तो उसकी जो वाइफ है जेरेश, वो बोलती है कि इसको एक 20 फुट का मतलब 45 क्यूबिट्स का एक ये गैलो बना और उसको हैंग कर दो। तो वो गैलो बनाता है। तो बस ये सब बता गया। थैंक यू।